की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर बड़े शुद्ध विचार मान संत थे, किसी का भी कभी बुरा नहीं सोचते थे। इस संसार में अत्याचारों को देख करके सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कदम आगे बढ़ाया और कहा कि हे भाइयों ज्ञानियों, आपका ज्ञान सब बेकार जा रहा है, आपकी मेहनत भी बेकार जा रही है। आप धर्म के नाम पर बकराओं को काटते हो, धर्म के नाम पर माँ बहनों की इज्जत भी लूटते हो, धर्म के नाम पर पत्थरों की पूजा करते हो, धर्म के नाम पर खाने पीने की वस्तुओं को और नदियों में फेंक देते हो। कितना बड़ा अत्याचार है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कोई भी ऐसा वचन नहीं अपने मुख से कहते थे जिससे संसार में अंधविश्वास फैले, धोखा फैले। न धोखा देते थे, न धोखे में आते थे। सारे संसार में आग लगी, सब के सब धोखे में थे, धोखे में दौड़ रहे थे। एक समय की बात है, एक बच्चे को कहीं और खोटी चवन्नी मिल गई। उसको पहले 4 आने कहते थे, 4 आने मिल गए। अब वो बेचारा चलाने जाता था दुकानों पर, उसके 4 आनों को लोग फेंक देते हैं, ये तो नकली है। अब वो बहुत परेशान, अब क्या करे। एक दिन वो रात्रि में एक बनिया की दुकान पे बिस्कुट खरीदने गया। उसने उस चवन्नी को देखा नहीं, उस लड़के से के हाथ से लेकर के और अपने गले में चवन्नी रख दी और उसको बिस्कुट दे दिए। बहुत खुश होकर के वो लड़का भागा और कहता जा रहा था कि चल गई चल गई चली गई। लोग समझे कि कहीं लाठी चल गई, तो उसके पीछे भी 2-4 भागे और भी भागे, भागते 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 बहुत 10, 20, 50, 100, 200 लोग हो गए। जब उस लड़के को पूछा, भैया कहाँ चल गई, लड़का बोला कि बहुत दिनों से मेरे पास में एक चवन्नी खोटी थी, 4 आने पैसे थे, आज वो बनिया की दुकान पर वो पैसे चल गए, इसलिए मैं खुशी के मारे भागा कि चल गई चल गई चल गई। तब सब वहां से लौटे, अरे भाई ये तो वैसे ही बेकार में। हैरानी हो गई। ऐसे ही सारे संसार में झूठी बात चल गई, ईश्वर परमात्मा की कल्पना चल गई, देवी देवताओं की कल्पना चल गई, पत्थर पूजा चल गई, नदियों का जो स्नान जो हो रहा है ये सब चल गए और सब दौड़ रहे हैं। उस लड़के को तो पूछ तो भी लिए कि क्या चल गई, तो माँ ने बताई कि चवन्नी चल गई, इसलिए लौट आए। अब इनको तो कोई बताने वाला ही नहीं है कि ये सारी पूजा खोटी है, ये सारी पूजाएं नकली है। गंगा नहाने से पाप नहीं कटते, पत्थरों की पूजा करने से कभी हृदय शुद्ध नहीं होता, ईश्वर परमात्मा की माला फेरने से किसी का भी मन शुद्ध नहीं हो सकता, देवी पर बलि चढ़ाने से, मेढ़ा बकरों को काटने से, कुर्बानी करने से किसी का मन शुद्ध नहीं हो सकता।
किसी के अच्छे विचार नहीं हो सकते। इस सारे संसार में जब ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब ने देखा कि ये लोग अंधविश्वास में फंसे हुए, साहब ने आगे कदम बढ़ाया। साहब ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई, जो डर डरे डरे फिर आवे, और डर ही में फिर डरे समावे। डड्डा डर उपजे डर होई। अरे भाइयों, यदि डर के काम करोगे, दूसरों को डराओगे, दूसरे को काटोगे, मारोगे, आपके भी अंदर डर उत्पन्न होगा। डड्डा डर उपजे। डर क्यों उपजा? कारण क्या था? आपने डर का काम किया, तब डर उपजा। डर के काम करते रहे, डर उपजता रहा। चोरी करते रहे, हिंसा करते रहे, व्यभिचार करते रहे, दूसरों को ठगते रहे, दूसरों को मारते काटते रहे, दूसरों को जिंदा अग्नि में जलाते रहे, और जब स्वयं पकड़े गए और अग्नि की तरफ खींचे गए तो टट्टी पेशाब निकल पड़ी। एक ने कम से कम 100 से कत्ल कर दिए थे। जब वो पकड़ा गया और जज ने उसको फांसी की सजा सुनाई, तो फांसी का शब्द कान में जाते ही उसके कपड़े बिगड़ गए, टट्टी निकल पड़ी, उसकी मल निकल गया। अब बताइए, नाम से ही उसका हाल बेहाल हो गया। और जब उसने इतने काटे, उनका क्या हाल हुआ होगा? कोई विचार करता है? पशु को बेदर्दी से काट देते हैं, गाय को बेदर्दी से काट देते हैं। एक बार मैंने मोबाइल पे ही देखा था एक वीडियो, ऊंट के पैर कस करके और बांध दिए एक लोहे के तार से, उसको उल्टा गिरा लिया, और गिरा करके एक बहुत अच्छा सूट बूट में एक आदमी आया, टाई भी लगी, उसके टोपी भी सिर पे लगी, और हाथ में उसके चाकू। बेचारे ऊंट का एकदम जैसे ही ऊंट के गले पे उसे रगड़ के ऊंट का एकदम एक बिलान मुंह फट गया, बड़ी बुरी तरह मार। अब वही चाकू यदि उसके पेट में लगाया जाए तो उसकी क्या हालत होगी? है? उसको पकड़ के पेट की तरफ करते ही देख के ही उसके सारे होश उड़ जाएंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रे भाइयों, यही आपका ज्ञान है, यही आपका धर्म है, यही सीख है। पशुओं को काटना, पत्थरों को पूजना, उस पर घी दूध चढ़ाना, आरती मुर्दाओं की करना, आरती पत्थरों की करना, माता पिता को दुख देना, जिन्नों को सताना दुखाना, क्या इसी को धर्म कहते हैं? क्यों बाबरे हो रहे हो? पत्थरों को पूजते हो, ईश्वर के गुण गाते हो, उसके नाम की माला फेरते हो और कहते हो कि कड़कड़ में ईश्वर है, और फिर भी दूसरे देशों से बचने के लिए फौज पलटने लगाते हो। कैसी आपकी बुद्धि बिगड़ रही है? जब इन देवी देवताओं के पूजने से आपके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, तो जिंदा लश्कर को क्यों पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चीन के बॉर्डर पे लगाते हैं? और जब परमात्मा ही सबकी बुद्धि को ठीक करता है, तो आप क्यों नियमों को बनाते? ये बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है।
जब तक ये कमजोरी आपके अंदर बनी रहेगी, ये भूल आपके अंदर बनी रहेगी, तब तक आप स्वयं दुखी रहोगे और दूसरों को भी दुखी करते रहोगे। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। विचार तो करो, एक तरफ तो मुसलमानों का खुदा तैयार खड़ा है और एक तरफ हिंदुओं का परमात्मा तैयार खड़ा है, और फिर भी देश में चोरियां हो जाती हैं, व्यभिचार हो जाता है, आतंकवादी जाते हैं, बेचारे गरीब लोग पिट जाते हैं, अमीर लोग पीट डालते हैं। कैसा हो रहा है? मां बहनों की दिन दहाड़े इज्जत जा रही है, परमात्मा देखता रहता है। गाय को काट देते हैं, बैल को काट देते हैं, बकराओं को काट देते हैं, दिन दहाड़े बाजार लगे हुए हैं पशुओं के, उसमें काट काट के लटकाए जाते हैं। अब वो कहते हैं कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो कर्मों का फल कौन भोगवा रहा है? प्रेरणा कौन दे रहा है? कड़कड़ में कौन घुसा हुआ है? जर्रे जर्रे में कौन है? परमात्मा ने सारे संसार को बनाया है। इस संसार रूपी फैक्ट्री का वो मालिक है, देखता रहता है। विशुद्ध ब्रह्म है, एक अद्वैत ब्रह्म है, उसमें द्वैत है नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब सर्वव्यापक आत्मा है, उससे कोई जगह खाली नहीं है, ये मार काट क्यों हो रही है? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब आपका ढोंग है, और थोड़ा बहुत नहीं, ये महाढोंग है। जब तक आप इस अंधविश्वास को नहीं छोड़ोगे, जब तक इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आप सच्चे ज्ञानी नहीं हो सकते। सज्जनों, ये जगत अनादि है, इसका कोई करता नहीं। चारों तत्व जड़ है, पांचवा आकाश है, कोई वस्तु नहीं है आकाश, आने जाने की पोल है, जगह है। इन सबको जानने वाला जनैया ज्ञान स्वरूप ये चेतन जीव है। जैसा कर्म करता है वैसा ही हो जाता है। चोरी करता है तो चोर हो जाता है, व्यभिचार करता है व्यभिचारी हो जाता है, हिंसा करता है हिंसकी हो जाता है, लोभ करता है लोभी हो जाता है, मोह करता है मोही हो जाता है, और दया दान उपकार करता है तो सज्जन हो जाता है, सत्संगी हो जाता है। यदि पत्थरों को पूजने लगता है तो जड़ाध्यासी हो जाता है। यदि इस सब को छोड़ करके चेतन पूजा करता है तो यही सनातनी हो जाता है, यही आस्तिक हो जाता है। अपने से भिन्न किसी ईश्वर परमात्मा को मान करके आगे बढ़ता है, उसी समय ये नास्तिक हो जाता है। जो है ही नहीं उसकी कल्पना करने वाला नास्तिक होता है। जो दूसरों के गले को काटने वाला नास्तिक होता है। जड़ मूर्तियों की पूजा करने वाला नास्तिक होता है, और विचारमानों की सेवा पूजा करने वाला आस्तिक होता है। त्यागी वैरागियों की सेवा पूजा करने वाला आस्तिक होता है। घर में माता पिता की सेवा करने वाला आस्तिक होता है। और शराब पीने वाला, भांग खाने वाला, अफीम खाने वाला, लड़ने झगड़ने वाला, मारने काटने वाला, राग द्वेष छल कपट करने वाला नास्तिक होता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज यदि आपका सुधार नहीं हुआ तो कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ते रहोगे। एक गांव में दो पति पत्नी लड़ रहे थे, बहुत जोर से लड़ रहे थे। उसी गली में निकल के एक साधु आए, उन्होंने वो लड़ाई देखी। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की, यदि हम जाएंगे तो ये दोनों हमारे ऊपर टूट सकते हैं, या क्रोध में आकर के ये हमारे ऊपर भी हाथ छोड़ सकता है। महात्मा जी आगे बढ़ गए। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे कई आदमी बैठते। वहां पर जाकर के महात्मा जी बोले, अरे भाइयों, कुत्ता और बिल्ली में लड़ाई हो रही है,
या तो वो कुत्ता है, बिल्ली को मार देगा। बिल्ली बहुत खौंका रही है, लेकिन कुत्ता मान नहीं रहा है। बिल्ली भी झपटती है, नाखून दिखाती है, कुत्ता भी झपट रहा है। बहुत जोर की लड़ाई हो रही, जल्दी देखो, न दोनों में से एक की हानि होने वाली है। सारे लोग वहां पर भागे और गांव में पहुंचे तो पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी। वो खौंकिया रही थी, कुछ कहती थी, अब वो उसे मार रहा था। बेचारी घर में घुसती थी, खींच लाता था, फिर वो भी अपना हाथ पैर करती थी, कभी उस कमरे में डंडा मारता था, कभी कुछ भी। उन लोगों ने उनका बीच बिचाया किया, अलग अलग किए। फिर महात्मा जी से बोले, महात्मा जी आप तो कहते थे कि कुत्ता और बिल्ली की लड़ाई है, ये तो पति पत्नी लड़ रहे थे। महात्मा जी बोले, इस तरीके से लड़ने झगड़ने वाले ये कुत्ता और बिल्ली नहीं है तो और कौन है। ठीक इसी प्रकार से सारे संसार के लोग मत पंथों के झगड़े में पड़ के लड़ने झगड़ने वाले, चेतन पूजा को छोड़ने वाले, दूसरे के गले को काटने वाले, ईश्वर परमात्मा गुण गाने वाले, गंगा यमुना पर ना करे भीड़ करने वाले, ये कुंभ के बेला में इतनी भीड़ हुई, ये कुत्ता और बिल्लियों की भीड़ नहीं तो और किन की है। वहां विवेक नहीं, विचार नहीं, हया नहीं, शर्म नहीं, दया नहीं, धर्म नहीं, नंग धर्म ढूंढ रहे हैं। इसको धर्म कहते हैं। तन के कपड़े ही उतार दिए, सन मुसन डोल रहे हैं, जटा रखा ले, दूसरों को गाली दे रहे हैं, त्रिशूल हाथ में, कोई कुछ कहता है पेट में घुस देते हैं, लड़ मर जाते हैं। ये अतीत के तर्कशबंधा। दूसरी कवि साहब जी कहते हैं, ये अतीत, ये त्यागी वैरागी बाल ब्रह्मचारी साधु हैं कि तर्कशबंध सिपाही हैं। ये सारे संसार को दुख देने वाले ये दयालु त्यागी वैरागी साधु हैं कि हिंसकी व्यभिचारी कामी क्रोधी हैं। सदगुरुदेव जी कहते, आज अपने आप को जानो, भरम भूल कल्पना को मिटाओ, डर के काम करते रहोगे, डर ही में आते रहोगे, डर ही का शरीर धरते रहोगे और बार बार डरते और डराते रहोगे। डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राग समोई। आज सारे डर को मिटा दो मनुष्य जन्म में, डर ही में डर। जो डर डरे डरे फिर आवे। यदि जो डरते रहोगे, दूसरों को डराते रहोगे, डर के काम करते रहोगे तो डर ही में आते रहोगे। आपका कभी भी आवागमन मिटेगा नहीं। बुरे कर्म करते रहोगे और दूसरों से कराते रहोगे, आपके संस्कार अंदर टिकते रहेंगे और उसी के अनुसार चारों खानियों में शरीर धरते रहोगे। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटा दो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।